वर्कशीट नंबर 9। तो आज है मंडे, ठीक है, और डेट है 26 अक्टूबर। अगर मैम आपको वर्कशीट भेजती है वर्कशीट 9 करने के लिए तो आप अपनी वर्कशीट पे 26 की वर्क डेट डालेंगे, और सब्जेक्ट है आपका साइंस और क्लास है आपकी 8, ठीक है। तो देखो बच्चा, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत सारी गैसेस होती है। 78% नाइट्रोजन है तो 21% हमारा ऑक्सीजन है, लेकिन फिर भी प्लांट्स जो है इतनी सारी नाइट्रोजन को होते हुए भी यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है वो उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। और नाइट्रोजन जो होती है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट होती है हमारे जीवन का। हर जीव का जो भी जिंदगी है इस दुनिया में, उसमें जो है वो प्रोटीन में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, विटामिन में पाया जाता है, और इवन डीएनए, ठीक है, डीएनए में भी नाइट्रोजन होता है। और डीएनए हमारा हमें जो है उस हमें पता लगता है कि हम किसके बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन पता लगती है डीएनए से। तो नाइट्रोजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, इसके बिना आप कह सकते हैं कि वृद्धि ही रुक जाएगी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो प्लांट्स एंड एनिमल कैन नॉट यूज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर। अगर वो डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते तो क्या कर सकते हैं, उनको वो क्या करते हैं इसको यूज करने के लिए? तो प्लांट्स गेट नाइट्रोजन थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो नाइट्रोजन फिक्स कर लेते हैं। अब किस तरीके से फिक्स करते हैं ये आपको ध्यान देना है। ये वाली चीज बच्चा अगर आप आज सीख लोगे ना, आप कोई गवर्नमेंट का एग्जाम दोगे, आप और बड़ी क्लासेस में हो जाओगे। इवन आज तक भी जब भी मैं भी कोई एग्जाम देने जाती हूँ किसी भी का, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन से हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, किसमें? जो रूट्स होती है। देखो, इट इज अ प्रोसेस। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? एक प्रोसेस है इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड और फिक्स्ड इन अ सोइल, ठीक है, मिट्टी में फिक्स हो जाती है, ठीक है, एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाती है। और वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो होते हैं वो प्लांट्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। तो इट मींस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड प्लांट्स यूज कर सकते हैं बट नॉट डायरेक्टली नाइट्रोजन। अब एक बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम बैक्टीरिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद कर लेना 5 बार, एक बार कॉपी में लिख के देख लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट जो दालें वगैरह होती हैं उनके जो रूट्स होती है उनमें पाया जाता है, विच हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, वो हेल्प करता है। पता है जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा खेत में मूंग की दाल उगाते थे, और फिर उसको कई बार काटते नहीं थे क्योंकि कटवाने में या फिर उसको वो करने में ज़्यादा टाइम लगता था। 2 महीने का जो खाली पीरियड होता है उस टाइम पे फिर उसको बहा देते थे ट्रैक्टर से उसी मूंग की दाल को। तो मैं सोचती थी कि उगाई ही क्यों थी, लेकिन जब बाद में पता लगा कि ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है, क्योंकि दालें जो होती है, दालें मोस्ट ऑफ द दालें जो होती है वो लेग्यूमिनस प्लांट में आती है, तो वो दालें जो है ना वो उससे क्या हुआ कि नाइट्रोजन फिक्स हो गया, यानी कि नाइट्रोजन जो सोयल है वो नाइट्रोजन रिच हो गई। ये एक तरीका होता है जो किसान है वो यूज करते हैं। अब नाइट्रोजन जो है वो कई बार फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में भी आता है, जो खाद होती है, ठीक है। सम नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स इवन व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक, जो बिजली गरजती है, ठीक है, तब भी कुछ नाइट्रोजन जो है वो फिक्स हो जाती है। ओके, टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस बाय नाइट्रोजन साइकिल। अब देखो, जो अब आप कहोगे कि 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन वो हमेशा इतनी ही कैसे रहती है, कांस्टेंट कैसे रहती है? नाइट्रोजन साइकिल को समझोगे इस चीज के लिए, बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट होती है मिट्टी में, ठीक है, कन्वर्ट करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि मेरी आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक इन द सेंस कि अभी भी बीमार वाली आवाज तो नहीं लग रही है, क्योंकि 2-3 दिन से तो बहुत ज्यादा कोल्ड वगैरह हो रखा था। तो आप लोग मुझे बता देना कि आवाज आप ठीक है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट ठीक हो गई हूँ। क्या करते हैं बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, ठीक है, ये सोइल में रहते हैं, ये क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ठीक है, दिस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, ये जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है ये ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं जो जड़ें होती हैं, ठीक है, उनमें, और उसके बाद ये जो बाकी पार्ट्स है प्लांट के, जड़ें एब्जॉर्ब कर लेती हैं इसको मिट्टी से, और बाकी जो प्लांट के पार्ट है उन तक पहुंचा देती है। वेयर प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम देम, और वहां से फिर उनसे प्रोटीन या फिर जो भी अदर कंपाउंड है वो बन जाते हैं। व्हेन एनिमल और ह्यूमन ईट और कंज्यूम दिस प्लांट, जब हम लोग या फिर पशु जो है वो इन प्लांट्स को खाते हैं, तो नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन रीचेज इनटू देम, और
हमारे पास पहुंच जाती है। अब वो हमारे अंदर आ गई। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड प्रेजेंट इन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड इन सोइल बाय बैक्टीरिया एंड फंगी व्हिच आर रीयूज्ड बाय द प्लांट। अब जो जैसे हम लिविंग बीइंग्स हैं, हमारे अंदर अब नाइट्रोजन पहुंच गया, फिर हम जैसे एनिमल्स वगैरह हैं कहीं मर जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, तो उनसे नाइट्रोजन वापस कहाँ पहुंच जाती है? एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। तो सम स्पेशल बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजीनियस कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन गैस। जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डीके वगैरह को फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं एंड दैट गोज इनटू एटमॉस्फेयर, और वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। इन दिस वे अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और हमेशा ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है नाइट्रोजन। अब देखो जो ये है ये जो पिक्चर दी हुई है ये आपकी थोड़ी ब्लर है, मतलब ठीक से नहीं दिखाई देगी क्योंकि आपकी वर्कशीट में इस तरीके की आई हुई है, तो मैंने इसी वाली उसको मैंने पीछे पेस्ट कर दिया आंसर्स में। तो चलिए क्वेश्चंस आप देखेंगे बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चंस आप देखेंगे बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका, आपको ध्यान से समझना है इसको, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, अब ध्यान से समझेंगे इसको। Which bacteria is found in the roots of peas and peas? Rhizobium. Rhizobium is found in the roots of leguminous plant. Okay. What are the different method by which nitrogen fixation take place? कौन कौन से मेथड है जिनके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है? तो फर्स्ट मेथड है राइजोबियम बैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विच हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। पहला मेथड तो ये हो गया, कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। दूसरा मेथड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन अकर्स व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक इन द रेन। लाइटनिंग भी क्या होती है? स्ट्राइक करती है जब एकदम से बिजली गरजती है तब। अगर और भी आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि, ठीक है, तो चलो, व्हाई इज नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर लिविंग बीइंग? नाइट्रोजन नेसेसरी होती है क्योंकि इससे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है न्यूक्लिक एसिड डीएनए का, which are the most important of all the biological molecules and crucial for all living things। ठीक है, जो crucial का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है सभी लिविंग बीइंग्स के लिए। अब देखो, how does the amount of nitrogen in atmosphere remain constant? तो आप एक लाइन का आंसर भी लिख सकते हैं, due to nitrogen cycle, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको certain microbes or by lightning which can then be used by plant and other living organism but the when organism dies। ठीक है, यहाँ से अगर आप यहाँ से लिखना चाहो, ये लिखना चाहो, बट when the organism dies, जब ऑर्गेनिज्म मर जाता है, ये आपको समझना जरूरी है कि किस तरीके से। हमें ये तो पता लग गया कि भी जो एटमॉस्फेयर वाली है वो तो जो बैक्टीरिया है या फिर लाइटनिंग है उसके थ्रू हमारी मिट्टी में चली जाती है, मिट्टी से जड़ों में और जड़ों से पौधों में चली जाती है ना, ये बात तो पता लग गई। लेकिन अब हमारे पास वो पहुंच गई तो वो दोबारा एटमॉस्फेयर में कैसे जाएगी, ये आपको समझना है। अगर आप जिस बच्चे को छोटा आंसर लिखना है तो सिर्फ एक लाइन लिख देना, ड्यू टू नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ड्यू टू नाइट्रोजन साइकिल, लेकिन पिक्चर तो बनाना ही है। बट व्हेन दिस ऑर्गेनिज्म डाई, जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाता है या हम लोग जो हम ह्यूमन लोग जो जब उनकी डेथ हो जाती है तो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड इन देयर बॉडी आर डिकम्पोज्ड। ठीक है, जो उनके अंदर नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड देन फर्दर कन्वर्टेड बाय सर्टेन बैक्टीरिया इनटू नाइट्रोजन गैस, और उसके बाद फिर उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, विच रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, जो रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। दिस मेंटेन द लेवल ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, ये मेंटेन करके रखता है जो लेवल है नाइट्रोजन का सेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको ये वाला पिक्चर बनाना है। अच्छा देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, पहले क्या हुआ, कहाँ से गई? पहले या तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो राइजोबियम है वो, और या लाइटनिंग फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे। बैक्टीरिया टर्न नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड मिट्टी में मिल जाएंगे और यहाँ लाइटनिंग से भी डायरेक्टली मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर आप टेक बाय द प्लांट्स, प्लांट्स ने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, प्लांट्स के लेने के बाद क्या होगा, एनिमल, हम लोग या फिर हम भी एक तरह से सोशल एनिमल्स ही हैं। ठीक है, वो लोग प्लांट्स को खा लेते हैं, हम लोग भी प्लांट को खा लेते हैं। फिर नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। एक्सक्रीशन यानी कि जब हम टॉयलेट करने जाते हैं या सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो दोबारा से मिट्टी में चला जाता है। अब मिट्टी में चला गया तो फिर से क्या होगा, बैक्टीरिया इसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजनस गैस
बैक्टीरिया है वो टर्न कर देते हैं, मतलब चेंज कर देते हैं उन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में, और नाइट्रोजन गैस दोबारा से वापस कहाँ पहुंच जाती है, एटमॉस्फेयर के पास। तो बच्चों मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी साइंस का, जो कि आगे भी आपको 10th क्लास में भी आएगा, 9th क्लास में भी आएगा, हर क्लास में आपको आएगा, और अगर अभी नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए